गरीब का ढाबा। किसी शहर में राम सेवक नाम का एक आदमी अपनी पत्नी अनीता के साथ रहा करता था। वो शहर में ही एक ढाबे पर साफ सफाई का काम किया करता था और उसकी पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। शहर में दोनों किराए के मकान में रहा करते थे। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। एक दिन ढाबे का मालिक नारायण का साला बिरजू ढाबे पर आया और बोला, अरे जीजा जी, कैसे लोगों को रखा है आपने ढाबे पर। देखो, जगह जगह धूल जमी है और देखो, जाले भी लगे हुए हैं। लगता है राम सेवक की नजरों से बच गए होंगे ये जाले। जीजा जी, आप बहुत भोले हैं। आजकल के नौकर काम के नाम पर बस काम चोरी करना जानते हैं। आप जरा सख्ती से पेश आया करें इनके साथ। अरे सख्ती से क्यों, इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है, एक दो बार गलती तो हो जाती है। जीजा जी, आपका ढाबा है ये, लोग यहाँ खाने पीने आते हैं। मान लो खाद्य विभाग के लोग कभी यहाँ आ गए और गंदगी देखकर ढाबा ही सील कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरी तो रोजी रोटी इसी से है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि नौकरों पर नजर रखो और लगाम ढीली मत करो। सही कहा तुमने, अब तुम आ गए हो तो तुम ही संभाल लो ये सब कुछ। जैसी आपकी इच्छा जीजा जी। नारायण का साला बिरजू एक नंबर का मक्कार और चाल फरेबी आदमी था। वो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर अपना काम आसानी से निकाल लिया करता था। जब से वो ढाबे पर आया था, ढाबे पर काम करने वाले नौकर उससे परेशान रहने लगे थे। वो बात बात पर नौकरों को टोकता और हिसाब में गड़बड़ी भी करता था। एक दिन जब नारायण ढाबे पर नहीं था, तब कुछ लोग ढाबे पर आए। अरे ओ बिरजू, यहाँ छिपे बैठे हो, इतने दिन से गायब हो। हमारे पैसे लेकर अपने जीजा जी के यहाँ व्यंजन खा रहे हो। हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हारी पुलिस में शिकायत करेंगे और अपने पैसे तुम्हारे जीजा जी के ढाबे से वसूल करेंगे। अरे भाई, वो तो मैं यहाँ आपके पैसे लेने आया था। ये लो, ले जाओ अपने पैसे और दोबारा यहाँ मत आना। बिरजू ने अपने जीजा जी के ढाबे से पैसे निकालकर उन लोगों को दे दिए और उसे ऐसा करता देख राम सेवक देख लेता है, लेकिन वो चुप रहता है। अगले दिन जब नारायण हिसाब में गड़बड़ देखता है, तो वो सभी को बुलाकर पूछता है, ये इस महीने का हिसाब इतना गड़बड़ क्यों है? पूरे 5,000 रुपए गायब है इसमें से। राम सेवक सोचता है कि वो बिरजू की इस हरकत को सबके सामने कह दे और वो इस बार कहता है, मालिक, मैंने आपके साले को वो पैसे 2 आदमियों को देते हुए देखा है। राम सेवक की बात सुनकर बिरजू भड़क जाता है और कहता है, अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? मैं क्यों अपने जीजा जी के यहाँ चोरी करूंगा? जीजा जी, मैं समझ गया, इतने दिनों से मैं यहाँ सबको अनुशासन में ला रहा हूँ, इसीलिए ही ये सब मुझसे चिढ़ गए हैं और राम सेवक ने खुद ही पैसे चोरी कर लिए होंगे और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ राम सेवक, भला बिरजू क्यों चोरी करेगा? उसके पास पैसों की कमी है क्या? दूसरे शहर में उसका खुद का कारोबार है। नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन कीजिए आप। जीजा जी, कौन सा चोर कहता है कि उसने चोरी की है? और कल को अगर ये कहे कि मैं डाका डालकर आया हूँ, तो क्या आप मान लेंगे? ये ऐसे नहीं देगा पैसे। मैं कहता हूँ इसी ने चोरी की है, आप पुलिस को बुला लीजिए। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर क्या सबूत है कि तुमने चोरी नहीं की है? तुम यहाँ कई सालों से नौकर हो, इसीलिए सच बता दो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें। राम सेवक, मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। निकल जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। राम सेवक वहां से चला जाता है और उदास होकर अपने घर लौट आता है। उसे उदास देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या बात है, आप आज जल्दी कैसे आ गए? मुझे काम से निकाल दिया गया है। राम सेवक अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है, जिस पर उसकी पत्नी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपको दूसरा काम नहीं मिल जाता, तब तक मैं घरों का काम कर ही रही हूँ। हाँ, सही कहा तुमने,
लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है उन्होंने। अगले दिन अनीता अपनी मालकिन के घर काम पर जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। उसकी मालकिन बाहर आती है और कहती है, अनीता, अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मालकिन? मैंने सुना है कि तुम्हारे पति ने अपने ढाबे पर चोरी की है। तुम जैसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। अपनी मालकिन की कड़वी बातें सुनकर अनीता अपने घर लौट आती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। उसका पति कहता है, हमारे पास तो जितने पैसे थे वो सब घर के किराए में चले गए। अब इतने थोड़े से पैसों में हम क्या करेंगे? हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए। यहाँ अब कोई भी काम नहीं देगा हमें। राम सेवक और अनीता अपने गांव लौट आते हैं। गांव आकर वो लोग कोई नया काम करने की सोचते हैं। हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते। हमारे पास जो पैसे बचे हैं उनसे क्यों ना हम अपना ढाबा खोल लें। आपको अच्छा भोजन बनाना भी आता है। अच्छा विचार है तुम्हारा। अब राम सेवक और अनीता मिलकर ढाबा खोल लेते हैं और बहुत ही कम दामों पर अच्छा खाना बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उनके खाने की तारीफ सुनकर लोग उनका खाना खाने के लिए आने लगते हैं। समय बीतने लगता है और राम सेवक और अनीता अब अपना ढाबा छोड़कर एक होटल खोल लेते हैं और उनके दिन बदल जाते हैं। एक दिन उस गांव से नारायण का गुजरना होता है। वो राम सेवक को देखकर रुक जाता है और उसके पास आकर कहता है, अरे राम सेवक, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा साला बिरजू धोखेबाज निकला। उसने मेरे ढाबे को अपना बताकर बेच दिया और मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे माफ कर देना। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप माफी मत मांगिए। आप मेरे होटल में पहली बार आए हैं। आइए, खाना खाइए। राम सेवक नारायण को खाना खिलाता है और नारायण उसके खाने की तारीफ करके वहां से चला जाता है। अनीता और राम सेवक अपने होटल को जगह जगह खोल लेते हैं और अब कई लोग उनके नीचे काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।